हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख हो जाएगा। यह क्षेत्र 1947 से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन और जलीय कृषि, जिसे एक्वाकल्चर बोलते हैं, इसके विकास से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा में। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। गुर्दा यानी कि किडनी में। अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को यह दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को भारत बंबई में आया था। अगला सवाल है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है और पूरे तौर पे 40,075 किलोमीटर है। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला सवाल है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरदार पर्वत। हिमालय मोरदार पर्वत है। यह दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में कोलाबा इलाकों में अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये कक्ष ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखते हैं और शरीर में कुशलता से पंप करते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इन्होंने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए। अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई। इसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता के बाद स्थापित किया गया था, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना के समय इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि ठंडा है, अंटार्कटिक मरुस्थल है और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम को। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रोम को कहते हैं। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी मुख्य रूप से रोम और हार्ड डिस्क को कहा जाता है। वह मेमोरी होती है जिसमें बिजली बंद होने के बाद भी डेटा, सूचनाएं और फाइलें नष्ट नहीं होती है और सुरक्षित रहती है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा